किया था। तो आज के कार्यक्रम के मैं थोड़ा सा बता रहा था कि आज का कार्यक्रम जो है ये हमारे महाविद्यालय के बारे में बच्चों को जो कि फर्स्ट ईयर में आए हैं इनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। तो अगर अनुमति हो तो मैं आज का कार्यक्रम शुरू करें। अब बस तो पीछे का स्लाइड प्रोग्राम है। इसमें फर्स्ट ईयर के जो आप स्टूडेंट हैं इनको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि इस बार जो आपका सेमेस्टर सिस्टम है उसमें कैसे कैसे आप लोगों को करना है और क्या आपका डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं उस सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये IQAC और विज्ञान संकाय के द्वारा साइंस डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, अभी तक आप लोग डिफरेंट बोर्ड से पढ़ के आए हैं, तो अब आप लोग ने जो एडमिशन दिया है ये यूनिवर्सिटी हमारी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। कॉलेज आपका DAV PG कॉलेज बुलंदशहर है, लेकिन यहाँ से जो आपको डिग्रियां मिलेंगी वो होंगी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरठ में स्टैब्लिश है, 1965 में ये स्टैब्लिश हुई थी और वेस्ट यूपी की ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो बहुत सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन प्रदान करती है और जहां हजारों की संख्या में, मैं कहूंगा बल्कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट हैं जो डिग्रियां प्राप्त करते हैं। हमारा कॉलेज DAV PG कॉलेज, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और तब से निरंतर इसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। पहले BA संकाय था, आर्ट्स था, फिर BSc, फिर MSc, BCom, ये सब चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। हमारे महाविद्यालय का मिशन है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड डाउन ट्रॉड। ओके, तो बिना किसी भेदभाव के हमारा महाविद्यालय आप लोगों को शिक्षा प्रदान करता है और हमारे महाविद्यालय को एक कुशल निर्देशन प्राप्त होता है हमारे प्रबंध समिति सचिव श्री अरुण कुमार गर्ग जी के द्वारा, जो समय समय पर आप लोगों से संवाद भी करते रहते हैं क्योंकि वो भी साइंस बैकग्राउंड के हैं। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पूरा महाविद्यालय तरक्की करे, लेकिन खास तौर से जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो भविष्य में एक सफल कैरियर उनको मिले। साइंस डिपार्टमेंट और उसके अचीवमेंट्स, हमारा जो साइंस डिपार्टमेंट था वो 1969 में शुरू हुआ था, जिसमें BSc PCM से शुरू हुआ था और यहाँ के जो पुराने विद्यार्थी हैं वो बहुत सारी ऊंची ऊंची पोस्टों पर हैं। सबसे ज्वलंत उदाहरण हमारे प्राचार्य प्रोफेसर राजेश गर्ग जी का है, जो हमारे यहीं से इन्होंने BSc करी थी और 1992 बैच के थे। मैं खुद यहीं का स्टूडेंट रहा हूँ, BSc मैंने यहीं से करी थी और मैं 1994 का स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ से भी यूनिवर्सिटी टॉपर निकलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि 2017-18 में हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट थी रितिका गुप्ता, वो यूनिवर्सिटी में BSc की टॉपर थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो आप लोगों की लगन पे डिपेंड करता है कि आप लोग भी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। आपका कॉलेज इस लायक है और आप लोग भी इस लायक हैं कि आप यूनिवर्सिटी को टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुराने छात्र हैं यहाँ के डिफेंस में, विभिन्न प्रकार के बिजनेस में बहुत सारी जगह पर हैं। अगर आप शहर में जाएंगे तो साइंस के या कहें कि DAV के जो विद्यार्थी हैं आपको शहर के अंदर बहुत सारे मिलेंगे। हर तीसरा चौथा आदमी यहीं का स्टूडेंट रहा है। अब थोड़ा सा आप अपने गुरुजनों के बारे में जान लें। सबसे पहले हमारे प्राचार्य राजेश गर्ग जी, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं MA हिस्ट्री से, मेरठ कैंपस से इन्होंने किया था।
इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है डीलिट, पीएचडी, एमफिल, यूजीसी नेट, और इनके विभिन्न रिसर्च जर्नल्स में 33+ पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। 3 बुक पब्लिश कर चुके हैं। इनके अंडर में 9 पीएचडी स्कॉलर अपनी पीएचडी थीसिस पूरी कर चुके हैं। 47 सेमिनार इन्होंने अटेंड करी हैं, जिनमें 7 इंटरनेशनल सेमिनार हैं, और इसके अलावा यूजीसी स्पॉन्सर्ड 7 वर्कशॉप अटेंड करी हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि कि इन्होंने यूजीसी स्पॉन्सर्ड मेजर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, जो कि कॉलेजेस में बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट को लाए और उसे सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा किया। फैकल्टी ऑफ साइंस जो है वो आपकी 3 डिपार्टमेंट है, इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। शुरुआत मेरे से। तो टोटल एक्सपीरियंस मुझे टीचिंग का 25 इयर्स का हो चुका है। क्वालिफिकेशन एमफिल, पीएचडी, एलएलबी, एमबीए, सीएसआईआर नेट, गेट। टोटल 30+ पेपर्स, 4 बुक्स, डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के चार्ज आदि। ये आपके यहाँ फिजिक्स में टीचर हैं कुमारी श्वेता शर्मा। इनको अभी 1 साल हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से काफी बढ़िया इनका योगदान रहता है एजुकेशन में। मिस्टर नितिन शर्मा, तो आप लोग सब परिचित होंगे। ये भी यहीं के, दोनों यहीं के स्टूडेंट रहे हैं, यहीं से इन्होंने एमएससी करी है। फैकल्टी ऑफ साइंस में अब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट श्रीमती बबीता कुशवाहा इंचार्ज हैं, एचओडी हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की। इसमें शायद वो बच्चे भी होंगे जो पहली बार आए हैं, ऐसे भी हैं कुछ बच्चे। चलिए, एटलीस्ट अब आपको अपने टीचर्स का चेहरा तो समझ में आ जाएगा कि कौन किस सब्जेक्ट का टीचर है। तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैंने कई बार ऐसे देखा है बच्चे को यही नहीं पता होता कि कौन सा सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ा रहा है। तो मैडम को 4 ईयर हो चुका है टीचिंग का। एमएससी, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ और गेट क्वालिफाइड हैं, और फिलहाल कॉलेज में रेंजर्स क्लब होता है, उसकी लीडर हैं 2019 से। डॉक्टर मधु शर्मा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, इनको 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एमएससी, पीएचडी एंड 4 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस। 3 रिसर्च पेपर्स हैं इनके, और 2 सेमिनार इन्होंने अटेंड करी हैं। दूसरी टीचर हैं आपकी केमिस्ट्री में सुविधा भारती मैडम। इनके 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन एमएससी, एलएलएम, सेट एंड 3 सेमिनार्स अटेंडेड। ये आपके प्राध्यापक हैं मिस्टर अवधेश कुमार। 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन एमएससी, बीएड। अब मैथ डिपार्टमेंट की बात करें तो टीचर आपके हैं मिस्टर पुष्पेंद्र कुमार। 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एमएससी, बीएड, यूपी टेट, सीटेट, बीटेट। मिस्टर मनीष शर्मा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इन्होंने हमारे यहीं से एमएससी टॉप किया था। तो जो टीचर्स हैं उनमें से 80 to 90% हमारे यहीं के स्टूडेंट हैं, टॉपर्स हैं। ये हमारा फैकल्टी ऑफ साइंस का सपोर्टिंग स्टाफ है, जिनसे आप सभी लोग अवेयर हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं। फिजिक्स में लेवल स्टैंड का कार्य कर रहे हैं श्री विवेक अहलावत जी। केमिस्ट्री में लेवल स्टैंड का काम कर रहे हैं श्री प्रमोद कुमार जी, और फिजिक्स में लैब बॉय का कार्य देख रहे हैं अनिल कुमार जी, और केमिस्ट्री में लैब बॉय का कार्य देख रहे हैं जगवीर सिंह जी। ये कुछ फोटोज हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के अचीवमेंट बताते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस के। पहला फोटो है जो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी टॉपर रही थी रितिका गुप्ता, उनका। इसके अलावा दूसरे फोटो में साइंस के वो स्टूडेंट हैं जो स्पोर्ट्स में भी अव्वल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में नहीं जाते हैं और अच्छा पोजीशन हासिल करते हैं। ये आपकी लैब की एक्टिविटीज के फोटो हैं, फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब के। धीरे धीरे ये लैब पहले से और इम्प्रूव हो रही हैं।
कॉमर्स डिपार्टमेंट, अभी चूंकि कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है तो ये थोड़ा सा हम स्किप कर देते हैं। फिर भी चलिए इनको बता तो देते हैं कि ये टीचर्स हैं। तो यहाँ पर बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में 2011 में शुरू हुआ था और एमकॉम के एफिलिएशन के लिए अंडर प्रोसेस है फाइल, और जल्दी ही आपके महाविद्यालय में एमकॉम भी आ जाएगा। इसमें अध्यापिका हैं मिस मीनाक्षी गुप्ता और दूसरी अध्यापिका हैं मिसेस मीनू। ये बीकॉम डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के कुछ फोटो हैं। अब जो मेन फोकस है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बेसिकली आप लोगों के लिए क्या है, इस पे थोड़ा सा हम देखें। बाकी तो आपको पता है सेमेस्टर में क्या है, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्लास में मैंने कई बार बताया है। देखिए, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, जो बच्चे करना चाहें देख लीजिए, पहले आप समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपको 2 मेजर सब्जेक्ट लेने हैं उस फैकल्टी से जिसमें आपको अपनी डिग्री चाहिए। यहाँ पे सभी साइंस के हैं, तो साइंस फैकल्टी में 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एटलीस्ट आपको 2 मेजर सब्जेक्ट इन दोनों में से चूज करने, और तीसरा जो मेजर सब्जेक्ट है वो आप साइंस से भी ले सकते हैं या आर्ट से भी ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चालू किया है, CBCS सिस्टम चालू किया है। उसमें बच्चों को बहुत सारी स्वतंत्रता दी है कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कोर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीफर ये करते हैं कि साइंस वाले मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों लें, जिससे कि आगे कैरियर में कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसे कोई दिक्कत हो रही है किसी एक सब्जेक्ट में, तो उसको मेजर सब्जेक्ट के रूप में नहीं ले, वो आर्ट्स का सब्जेक्ट या कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, ठीक है। तो 2 मेजर सब्जेक्ट आपको उसी डिपार्टमेंट से लेने हैं, उसी फैकल्टी से लेने हैं जिसमें आपको डिग्री चाहिए। तीसरा मेजर सब्जेक्ट आप दूसरी फैकल्टी से भी ले सकते हैं। हर एक मेजर सब्जेक्ट के 6 क्रेडिट होंगे। अगर वो प्रैक्टिकल वाला है तो उसके 4+2 क्रेडिट होंगे। इस तरीके से 3 मेजर सब्जेक्ट के एक सेमेस्टर के हो गए 18 क्रेडिट और 2 सेमेस्टर के क्रेडिट हो गए 36। उसके बाद हर एक मेजर सब्जेक्ट का जो पेपर होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा, अगर वो केवल थ्योरी का है। साइंस वालों के लिए हर कोई जो भी मेजर हुआ आपका सब्जेक्ट वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। तो पहले वाले पॉइंट से मतलब नहीं है आपका। पहला वाला पॉइंट उन लोगों के लिए है, आर्ट्स वालों के लिए, जिनके यहाँ प्रैक्टिकल नहीं होता, उन लोगों के लिए वो पेपर 100 मार्क्स का होगा। आपके यहाँ प्रैक्टिकल है तो आपके यहाँ 2 होंगे, 100 मार्क्स की थ्योरी और 100 मार्क्स का। तीनों ही सब्जेक्ट 200-200 नंबर के होंगे, 100-100 नंबर की थ्योरी एंड 100-100 नंबर के प्रैक्टिकल। क्लियर? इसके अलावा आपको एक माइनर सब्जेक्ट लेना है जो 4 या 6 क्रेडिट का हो सकता है, और ये 1 साल में एक लेना है, यानी कि 2 सेमेस्टर में एक बार करना है आपको। चाहे आप इसे पहले सेमेस्टर में करें, चाहे आप इसको सेकंड सेमेस्टर में करें। तो इसलिए माइनर के क्रेडिट हो गए 4 या 6। जनरली आपको जो यहाँ पर मिलेगा माइनर सब्जेक्ट वो 4 क्रेडिट का मिलेगा। तो 36 पहले और 4 ये, 1 साल के अंदर 36 और 4 40। माइनर सब्जेक्ट में जो मार्क्स होंगे, अगर वो 4 क्रेडिट का है तो 100, 75 + 25, और अगर उसमें प्रैक्टिकल का माइनर सब्जेक्ट आपको नहीं दिया जा रहा, थ्योरी का ही दिया जा रहा है, तो उसमें 100 नंबर का वो होगा माइनर, 75 + 25। एक आपको करना पड़ेगा को करिकुलर कोर्स, जो यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेम के लिए फिक्स कर दिया है, फूड एंड न्यूट्रिशन। इसके क्रेडिट होंगे 2 क्रेडिट पर सेमेस्टर। फर्स्ट सेम के लिए तो फूड एंड न्यूट्रिशन कर दिया, ऐसे ही सेकंड सेम के लिए होगा।
तो कुल मिला के इसके क्रेडिट होंगे 4। 40 और 4 44। 40 पहले तक के हो गए, 3 मेजर 1 माइनर और 1 को करिकुलर। दोनों सेमेस्टर में मिला के 2 करिकुलर, यानी एक साल में 44 क्रेडिट। एक आपको वोकेशनल या स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना है 3 क्रेडिट का हर एक सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका ये रहेगा योगा एंड करेक्टिव्स। फिजिकल एजुकेशन का है, योगा के बारे में आपको पता ही है, कुछ उसमें आसन वासन के बारे में होगा, वो सब आप लोग पढ़ लेंगे। इसके 6 क्रेडिट हो गए, 3 क्रेडिट पर सेमेस्टर, ठीक है। यानी कुल मिला के हो गया आपका 50 क्रेडिट, 44 पहले और 6 ये। तो आप 50 क्रेडिट का एग्जाम देंगे टोटल एक साल में। ये थोड़ा सा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है। मेजर क्या हो गया, 6 की 18 एक सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में मिला के 36। माइनर का या तो 4 वाला या 6 वाला, तो इसके टोटल क्रेडिट हो गए 4 या 6। वोकेशनल 3 क्रेडिट पर सेमेस्टर, यानी कुल मिला के 6 क्रेडिट पर ईयर। और को करिकुलर 2 क्रेडिट पर सेमेस्टर, यानी कुल मिला के 4 क्रेडिट। तो टोटल क्रेडिट 1 ईयर में जो आप एग्जाम देंगे वो होगा 50 का, मिनिमम 50 का, मैक्सिमम 52 का। और इसमें से आपको 46 क्रेडिट के कोर्स कंप्लीट करने हैं, यानी 46 क्रेडिट के कोर्स को पास करना है, तब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट माना जाएगा। और आपको अगर कोई फर्स्ट ईयर करके छोड़ना चाहता है तब भी उसको सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री मिलेगी। एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने बीएससी फर्स्ट ईयर किया है, जो कहलाता है सर्टिफिकेट। 2 साल कर लेंगे तो डिप्लोमा और 3 साल कर लेंगे तो डिग्री। तो अब ये आपको चूज करना है कि जैसे 50 नंबर का 50 क्रेडिट का आप दे रहे हैं, तो 50 में से कैसे आपको तैयारी करनी है। लेकिन मिनिमम 46 क्रेडिट के पेपर में आपको पास होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोनों को करिकुलर कोर्स छोड़ भी देते हैं 4 क्रेडिट के, तब भी आपके 46 क्रेडिट बनते हैं और उनमें आपको पास होना जरूरी है। मतलब मैं इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा हूँ कि किसी वजह से आप को करिकुलर कोर्स में रह गए, तब भी आप ईयर आपका बैक नहीं लगेगा, आप नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन दे रखा है सरकार ने कि आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूशन आया था वो है, और उसको मैंने इजी फॉर्म में आपको अब तक समझाया। ये कॉलेज की कुछ एक्टिविटीज के फोटो हैं जो हमारे कॉलेज में डिफरेंट गतिविधियां होती रहती हैं, एनएसएस की या कोई संगोष्ठी, है ना, ये सारी चीजें हैं। ये आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स हैं, कॉलेज के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला कि क्लासेस में आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, अन्यथा आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। दूसरा, आपको अपनी क्लास और लैब में यूनिफॉर्म में प्रेजेंट रहना है। तीसरा, आपको हमेशा कॉलेज कैंपस के अंदर अपना आईडी कार्ड या फी रिसिप्ट साथ में रखनी है। फोर्थ, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है ना, कॉलेज के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो हमारे फैकल्टी में किसी भी अध्यापक से, या कुछ नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आप सब लोगों की देखभाल के लिए हैं। डॉक्टर इंदु शर्मा, डॉक्टर शिवकांत यादव जी जो हमारे बीच मौजूद हैं, और डॉक्टर राजीव सुनील जी। तो ये लोग, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, पानी से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, है ना, कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपने हमारे मतलब फैकल्टी ऑफ साइंस के अलावा आप इन लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। कोई आपका डॉक्यूमेंट गुम हो गया, कुछ भी करवाना है, तो आप इन 3 लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ये हमारे प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर राजेश गर्गी, उपस्थित मेरे साथीगण और प्यारे बच्चों, देखिए आज डॉक्टर वैभव जैन जी ने आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बताया कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरह से आपको क्रेडिट्स के साथ पूरी करनी है। तो मैं उनको भी और आप लोगों को भी कहता हूं कि आप उनके जो बताया है उस पर अमल करें और सफलता प्राप्त करें। सभी स्टूडेंट का मैं स्वागत करती हूँ, और सचिव साहब
और प्रसाद सर का भी धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ। बच्चे जो आपको सर ने बताया, जैन सर ने, उस पर अमल करें और ध्यान दें। थैंक यू। हुआ है तो मैं अब पहले आमंत्रित करूंगा अपने प्राचार्य जी को कि वे आए और आप सब लोगों को संबोधित करें। धन्यवाद डॉक्टर जैन साहब। मां शारदे के श्री चरणों में नमन। हमारे महाविद्यालय की प्रबंध समिति के माननीय आदरणीय सचिव महोदय श्री अरुण कुमार गर्ग जी, आज के इस सभागार में उपस्थित हमारे राजनीति विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शिवकांत यादव जी, और इस कार्यक्रम की पूरी रचना करने वाले, संयोजन करने वाले मेरे अनुज डॉक्टर वैभव जैन जी, सभागार में उपस्थित साइंस विभाग के जो कर्मठ युवा हमारे जितने भी साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, नितिन जी, मधु जी, बबीता जी और सभी साथी, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन बहुत विशेष है। आज जब मैं ये नई शिक्षा नीति आई तो हम शिक्षकों के भी मन में ये बड़ी जिज्ञासा थी कि इसमें क्या परिवर्तन है, क्या नए सुझाव हैं, क्या नए मार्गदर्शन है। नीति एक शब्द है, नीति। नीति का मतलब ये होता है कि हम किसी काम को करने की किस कार्य योजना पर हम आगे बढ़ने वाले हैं, उससे संबंधित होती है वो नीति। जब हम बात करते हैं शिक्षा नीति, तो ऐसी शिक्षा नीति शुरू से चली आ रही है। भारत विश्व गुरु रहा है और आजादी के बाद भी बहुत सारी शिक्षा नीति हम जिसके माध्यम से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। उसको ज्यादा रिलेवेंस उसकी ज्यादा से ज्यादा बनी रहे, उसकी प्रासंगिकता ज्यादा बनी रहे, इसलिए निरंतर समय के साथ साथ जो परिवर्तन आते हैं वो शिक्षा में भी लाने पड़ते हैं, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए सामना करने के लिए उनका शिक्षण हो, उनका प्रशिक्षण हो और उनको एक लक्ष्य मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जुलाई 2020 में इस नई शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया। इसरो के जो साइंटिस्ट थे, अध्यक्ष रहे श्री के कस्तूरी रंगन जी, उन्होंने इस नीति का निर्माण किया। लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझाव पूरे देश से आमंत्रित किए गए थे, जो मिले उनको प्राप्त हुए। उस आधार पर व्यवहारिक रूप से इस नीति को बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में जो बच्चे इंटर पास करते हैं, आप क्या अनुमान लगाते हैं कि कितने बच्चों को उच्च शिक्षा में पढ़ने का अवसर मिलता है? वर्तमान में लगभग 27% बच्चे ही रजिस्टर हो पाते हैं उच्च शिक्षा में, केवल 27%। अगर 100 करोड़ हो तो लगभग 27-28 करोड़ बच्चों को ही उच्च शिक्षा में जाने का मौका मिलता है, यानी अभी भी बहुत पिछड़ापन है। और इस नीति में 2035 तक यानी 15 साल के अंदर अंदर इस रेशो को ले जाकर 50% करने का प्लान किया गया है, यानी लगभग 3.5 करोड़ सीट और जोड़ी जानी है अभी उच्च शिक्षा में। तो एक नए अवसर बनने वाले हैं। लेकिन एक और बात, अभी जैसे एक बच्चे ने पूछा कि क्रेडिट क्या है, इसके लिए नई शिक्षा नीति में एक बैंक बनाया गया है, एसीबी बोलते हैं, एकेडमिक क्रेडिट बैंक। बैंक में हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे जो हम जोड़ते हैं उसको हम बैंक में जमा कर देते हैं और जब जरूरत होती है उन पैसों को हम निकाल लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। बिल्कुल यही क्रेडिट है जो आपके एसीबी में जमा होगा, एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जमा होगा, जो क्रेडिट आप अर्जित करेंगे। जैसे अभी प्रोफेसर जैन साहब ने बताया कि आप किस तरह से लगभग 1 साल में बीच में से एक तरफ हो जाइए, उधर के बच्चे देख नहीं पा रहे, लगभग 50 से 52 क्रेडिट आप प्रति वर्ष एकत्रित करेंगे। लेकिन आप इनको यूज कैसे करेंगे? एक और पद्धति इसी एजुकेशन नीति में है, उसे बोलते हैं एंट्री और एग्जिट पॉलिसी।
ये दो सवाल मेरे मन में आया कि आपके मन में आ रहे होंगे। एंट्री और एग्जिट पॉलिसी। एंट्री क्या है? जब हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे आप लोगों ने बीएससी में एडमिशन लिया, लेकिन आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे घर की परिस्थितियां या आर्थिक कुछ तंगी या कुछ कारणों से उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, और आपने अगर 2 साल तक बीएससी किया और किसी वजह से छूट गया तो आप दोबारा पढ़ाई नहीं कर सकते कुछ साल। उस साल जो आपने 2 साल अध्ययन किया वो आपके किसी भी काम का नहीं है, ना तो आपको कोई डिग्री मिली और ना ही कोई आप आगे पढ़ने का आपको मौका मिला। लेकिन जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जो आपके क्रेडिट हो गए, उसमें फायदा क्या है कि एक बार आपने अगर वो क्रेडिट आपको मिल गए तो 7 साल तक आप उनका प्रयोग करके कभी भी अपना अध्ययन शुरू कर सकते हैं, ना केवल उसी संस्थान में बल्कि किसी दूसरे संस्थान में भी जा सकते हैं। ये एक लचीलापन इस एजुकेशन पॉलिसी में आया है। एक लचीलापन आया कि आपने जो 1 साल या 2 साल भी 1 साल पढ़ पाए, फिर कुछ साल गए के बाद दूसरे पढ़ लिए, फिर तीसरे, तो आपको आपकी जो शिक्षा है वो 1 साल खराब नहीं हुई। जो 1 साल आपने पढ़ा उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पहले नहीं मिलता था। 2 साल अगर आपने पढ़ा तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, आप उसके आधार पर अपनी सर्विस या कोई काम रोजगार कर सकते हैं। और अगर आपने 3 साल पूरे कर लिए तो आपको डिग्री मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। यानी कि 1 साल, 2 साल और 3 साल, तीनों साल का जो अध्ययन है अलग अलग भी प्रभावी है और एक साथ मिलकर भी वो प्रभावी है। ये उपयोग है इस एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जो आपने क्रेडिट इकट्ठा किया। इसलिए बड़ी गंभीरता से आप लोग अध्ययन करें, और ये मेरा मानना है कि जो इस एजुकेशन पॉलिसी का जो ये लचीलापन है, इसका लाभ लेकर आप अधिक से अधिक आगे बढ़ें और अपनी एजुकेशन जो किसी कारण से बाधित भी हो जाती है, खासतौर से लड़कियों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बालिकाएं जो हैं उनकी पढ़ाई बड़ी प्रभावित होती है बहुत कारणों से, तो अधिक से अधिक उनका भी रजिस्ट्रेशन बढ़े, अधिक से अधिक वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री ले सकें। ये इसकी इस शिक्षा नीति की नई खूबी है। और जैसा कि आपने बताया कि इस शिक्षा नीति में एक और खास बात है, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात है, वोकेशनल कोर्स की बात है। यानी कि गांधी जी ने भी अपनी जब बुनियादी शिक्षा दी थी 1938 में, उन्होंने भी ये बात कही थी कि बच्चे को शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसा भी हुनर सिखा दो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। सबकी नौकरियां सब जगह नहीं मिल सकती। हम स्वरोजगार से स्वावलंबी बनकर हम ना केवल अपना भी उद्धार कर सकते हैं बल्कि और लोगों को भी रोजगार देने के लिए हम सक्षम बने, ऐसा हमारा नया भारत बनेगा। इस शिक्षा नीति का जो रूप है वो स्वावलंबन है, आगे बढ़ने की बात है, खुद इस बात के लिए योग्य बनने की बात है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने विजन किया, और मैं बहुत आप लोगों को यकीन दिलाता हूं बच्चों कि जो हमारे आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, डॉक्टर जैन साहब, बबीता जी और आप लोग जितने भी हमारे साथी हैं, बड़े योग्य टीचर हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, यहाँ के टॉपर हैं। ये आप लोगों से लगातार जुड़े रहते हैं, पुष्पेंद्र हैं, मनीष हैं, ये सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों के साथ हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप इनकी जो ज्ञान है, इनका जो समर्पण है, उसका अधिक से अधिक लाभ लें। उसके लिए जरूरी है कि आप क्लास में आए, अपनी लैबोरेटरीज में जाएं, और जरा भी कोई दिक्कत है आप अपने स्टाफ से कहिए। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर शिवकांत जी, इनसे बात कहिए। अगर कुछ भी नहीं आता तो आप सीधे मेरे पास आइए। मैं हर पल ये कोशिश करूंगा कि आपको नई शिक्षा नीति के जो भाव हैं उसके अनुरूप आपकी सहायता कर सकूं। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये मौका दिया, आप लोग पढ़े, और ये मैं सर का भी बहुत आभारी हूं कि हमारे विद्यार्थियों के बीच में आकर उन्होंने हौसला बढ़ाया, हमारा सम्मान बढ़ाया। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों को सर ने गाइडेंस दी, एक ACB के बारे में बताया। तो आशा करते हैं कि अभी आप एक मैं सूचना और देना चाहूंगा कि आपके इंटरनल एग्जाम 15 तारीख से हैं। 14 इनकी 15 है ना, पहला 15 में आपका पहला पेपर। हाँ, आपके बाकी सभी के कॉलेज के अंदर 14 तारीख से एग्जाम है इंटरनल, लेकिन साइंस वालों के 15 तारीख से शुरू। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयारी ढंग से करिए। जो भी आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है कंसर्न टीचर से आप पूछ सकते हैं। तो अब मैं अंत में इस कार्यक्रम में आमंत्रित करूंगा अपने प्रबंध समिति के सचिव
इंजीनियर अरुण कुमार गर्ग जी को कि वे अपनी अपेक्षाओं को आपके समक्ष रखें और आप भी वादा करें कि जैसा वो चाहते हैं वैसा आप अच्छा नागरिक, अच्छे विद्यार्थी बनकर दिखाएंगे। श्री अरुण कुमार गर्ग जी। धन्यवाद डॉक्टर वैभव जैन जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आज का ये सेमिनार ऑर्गेनाइज की, बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। स्वागत करूंगा मैं अपने प्राचार्य राजेश गर्ग जी का, स्वागत है अपने यादव जी का, साथ ही जो हमारे टीचर्स हैं उन सबका, बच्चों का जिन्होंने अभी इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। अभी तक उनको यहाँ के बारे में बहुत कुछ ज्ञान नहीं होगा, अभी शुरुआत ही हुई है आप लोगों की। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो अभी इन्होंने बहुत कुछ बताया है कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम ये है, बहुत डिटेल में आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिया है जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही सार्थक प्रतीत होता है। सरकार ने भी बहुत सोच समझ के ये डिजाइन किया है ताकि जो डिफरेंट आपके गैप्स हो जाते हैं उससे कोई आपका भविष्य प्रभावित ना हो। कुछ इसके अंदर मैं भी देख रहा था कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो शायद हमारे यहाँ पहले नहीं थे, जैसे कि योगा है, डाइटिशियन का कोर्स है। प्राचार्य जी से मैं पूछना चाह रहा था कि इसके लिए हमारे पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हम क्या कर रहे हैं इसके लिए हमारे बच्चों के लिए, जिससे कि इन लोगों को दिक्कत ना है, क्योंकि ये जो भी सब्जेक्ट्स है शायद हमारे यहाँ इससे पहले कभी नहीं थे, तो इसकी व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ेंगी। और वैसे तो ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बच्चों के डाइटिशियन का है या योगा का है, आज सभी जगह ये काफी प्रचलन में है। अभी मैं सबका ये बायोडेटा देख रहा था, तो आपका सुविधा जी का बायोडेटा मैंने देखा, ये साइंस की टीचर है और इन्होंने LLM किया हुआ है, तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा यार ये तो कोई कॉम्बिनेशन हमारे समय में तो ऐसा होता नहीं था। साइंस के बाद बताइए कौन करता था पहले ऐसे? मैं वैभव जी से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हो, तो मुझे तो कई बार बड़ा संकोच सा होता है यार, मैं कैसे आप लोगों को समझ सकता हूँ, आपकी तो क्वालिफिकेशन ही बहुत ज्यादा है। खैर जो कुछ भी है, मैं बहुत ज्यादा बातों पर विश्वास नहीं करता। आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। यहाँ से पहले भी बच्चे बहुत अच्छे से निकले हैं, अपना परिश्रम करें। जहाँ भी आपको दिक्कत आती है, आपके पास इतने पढ़े लिखे टीचर्स हैं, आपको गाइड करेंगे, आपके सुंदर भविष्य की संरचना में सहयोग देंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं चाहता हूँ कि आप कॉलेज का नाम, अपना नाम उज्जवल करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य सचिव सर महोदय। तो आशा करते हैं कि आप सब लोगों को काफी तो जानकारी मिली होगी, लोगों से परिचय आपका हुआ है। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति पर पहले तो भी हम एक ग्रुप फोटो यहाँ करेंगे और फिर सभी छात्र छात्राओं का वहाँ करवा लें। यहाँ तो एक तो यहाँ ही करा लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे बैठे हैं सब लोग, यहाँ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, यही करवा लें, क्योंकि मेरा तो आवाज नहीं आनी चाहिए, लगना चाहिए आप साइंस के स्टूडेंट हो। एक ग्रुप फोटो यहीं पर हो जाएगा सभी के साथ आपका ना, और वो फिर हम आप लोगों की ग्रुप में शेयर कर देंगे, एटलीस्ट आपके याद में रहेगा कि कौन कौन टीचर। तो अभी जगह पे ऐसे ही बैठे रहेंगे, सिर्फ हम ही लोग अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे।